ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। जिस दिन गुरुदेव ने श्रीकांत की बीमार माता को एक अलौकिक युक्ति से मोक्ष दिलवाया था, उसी दिन गुरुदेव ने अपने इस शिष्य को और कई जीवों का उद्धार करने का साधन मान लिया था। इसलिए गुरुदेव के मन में मोक्ष एवं उद्धार के लिए एक लंबी प्रक्रिया का उदय हो गया था। इसलिए गुरुदेव श्रीकांत का विवाह अपनी पसंद की कन्या से करवा के उसकी पहली संतान दक्षिणा के रूप में चाहते थे। उनके एक मित्र जो काशी में रहते थे, गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, उनकी एक कन्या थी। उसी से गुरुदेव ने श्रीकांत का विवाह निश्चय किया हुआ था। किंतु शांति का उच्चतम स्तर का प्रेम श्रीकांत के प्रति देखकर अब उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया था। शांति जो शक्ति स्वरूपा थी, उससे उत्पन्न होने वाली संतान की शक्ति का अनुमान गुरुदेव ने लगा लिया था। इसलिए श्रीकांत रूपी सुयोग्य वर के लिए शांति रूपी वधू ही चाहिए थी। इस परम पुण्य योग की प्राप्ति हेतु उन्होंने शांति से श्रीकांत के साथ विवाह करने के लिए विनती की, जो कि गजब की बात थी। उन्हें अपने दक्षिणा में जिन तत्वों की आवश्यकता थी, वह सब शांति में ही विद्यमान जानकर उसकी प्राप्ति का यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन बना। इस कारण से ही शांति को विवाह के लिए राजी करने में गुरुदेव ने इतना प्रयास किया, जिसे देखकर बाबूजी को खुद पर ही गर्व हो गया था। शांति जैसी पुत्री का पिता होने पर क्योंकि उनका सम्मान उनकी अनोखी कन्या ने बहुत बढ़ा दिया था, गुरुदेव की पहली प्रमुख चिंता उन्हें अपने नाजायज पुत्र वीरव्रत एवं पितरों के उद्धार की थी। दूसरी चिंता एक महात्मा जिसकी आत्मा एक राजा के खजाने की रखवाली कर रही थी, उसके उद्धार को लेकर थी। तीसरी चिंता राजा नित्यानंद को राजा देवदत्त के कारागार से मुक्त कराने को लेकर थी। और चौथी सबसे बड़ी चिंता उन्हें अपने स्वर्गीय महाराज एतमान के विश्वास पर खरा उतरने की थी, जो नदी उस पार उन तीनों विधवाओं और उनके बच्चों की अति दयनीय दशा से उद्धार को लेकर थी, जिनके अधिकारों का हनन हुआ था। फिलहाल गुरुदेव ने अपने राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा तो वापस लौटा लिया था। अब उनका भी राज्य शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा था। आज गुरुदेव काशी की यात्रा पर निकलने वाले थे। कुछ दिनों से नदी उस पार का हाल चाल जानने के लिए इच्छुक थे, इसलिए आज गुरुदेव नदी पार आ रहे थे। नाविक की नाव सवारियों से भर गई थी। वह नाव चलाने वाला ही था कि उसकी नज़र गुरुदेव पर पड़ी। वह नाव रुका कर खड़ा रहा। नाव में सवार हो चुके लोग गुरुदेव को आते देखकर उनके सम्मान में प्रेमवत सकुचाते हुए गुरुदेव प्रथम भाव से नाव से उतर गए। उसी में एक दो अति बुजुर्ग लोग थे, जिन्हें गुरुदेव अपने साथ ही लेकर उतरे, जिसे देखकर लोगों को बड़ा भला प्रतीत हुआ। सवारियों के मन में तनिक भी मलाल नहीं था, क्योंकि वे कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक राज्य के राजगुरु थे। वे सभी यही चाहते थे। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह नाव दूसरे किनारे पर लाया और गुरुदेव की चरण पर अपना शीश रखकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के आने का समाचार सुनकर तीनों छत्राणियां अपने अपने पुत्रों को अपनी गोद में लेकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावधान होकर खड़ी हो गईं। गुरुदेव को उच्च स्थान प्रदान कर खुद जमीन पर बैठ गईं। गुरुदेव ने उन्हें और उनके बच्चों को हृदय की गहराई से आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने कहा, असली छत्राणियों का हर गुण उनमें विद्यमान है। निश्चित रूप से एक न एक दिन उनके पुत्र परम शक्तिशाली होकर उभरेंगे। ऐसा तुम्हारे छत्रित्व के कारण होगा और ऐसा ही हो, मेरा आशीर्वाद है। सुनंदा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पिताजी की उदासीनता के कारण, उनकी प्रजा के दुखों के प्रतिफल में, उनकी संतान होने के कारण एक महात्मा द्वारा दिए गए श्राप की भागीदारी निःसंदेह मेरी भी है।
जिसे मैं अपना मानकर भोग रही हूँ। किंतु मेरी इन दोनों बहनों का क्या दोष है? मैं अपने दुखों से इतनी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसका कारण ज्ञात है, जिसके निवारण के लिए आप पर पूरा भरोसा भी है। लेकिन मेरी इन दोनों बहनों का इस दुख से क्या नाता है? राजा वीरव्रत की कोशिश के बाद भी ये राज्य में वापस नहीं गईं। आप ही समझाइए इन्हें कि यह दुख मेरा सिर्फ मेरा है। मैं अपने दुख से कम इनके दुख से अधिक दुखी हूँ। अगर ये राज्य में लौटकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह पाए तो मेरा भी दुख थोड़ा कम हो जाएगा। यह सुनकर उन दोनों ने कहा, गुरुदेव, यह हमारी बड़ी बहन का हमारे प्रति अति प्रेम ही है, जो इन्हें हमारे दुख से दुखी रखता है। किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। विधवा जीवन चारित्रिक विघ्न की चुनौतियों से भरा पड़ा है। अपनी चढ़ी उम्र में हम विधवा हो गई हैं। ऐसे में यह पुरुष विहीन स्थान ही हमारे लिए सही स्थान है। और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। आपके आत्मबल और ज्ञान बल से हमें इस दुख से पार जाने का साहस मिलता रहता है। आपका दिया हुआ उपदेश ही वह परम तत्व है, जो सुख दुख की परवाह हमें बहुत कम करने देता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, किंतु मैं यह जरूर कहती हूँ कि दिल से इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि अपनी बड़ी बहन को यहाँ अकेला छोड़कर अपने भौतिक सुख के लिए इनका इस अवस्था में त्याग कर दूं। स्वर्गीय राजा एतमान ने हमारे पतियों पर विश्वास प्रकट कर जब हमें औरों से अलग कर दिया था, उस दिन हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया था, जो हमें अब भी उसी शिद्दत से आज भी महसूस रहता है। पता नहीं कौन से जन्म के अपराध का प्रायश्चित हम इस जन्म में विधवा होकर कर रही हैं, किंतु इस जन्म को अपने पति की ही राह पर चलकर जीना चाहती हूँ। और यह साहस हमें पूर्व में दिए हुए आपके उपदेशों से ही मिलता है, जिसके लिए आपको बारंबार नमन है। उन दोनों की बात सुनकर गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यह याद नहीं था कि उनका दिया हुआ कौन सा उपदेश जो इतने बड़े दुख में उन्हें दुखी नहीं होने दे रहा है। गुरुदेव अपने ही बताए हुए ज्ञान को आज उन दोनों से सुनना चाहते थे। थोड़े समय के लिए उनकी हालत एक शिष्य के समान हो गई थी। वह इतने बड़े दुख को सहन करने की ताकत देने वाले उस ज्ञान को अब उनसे सुनना चाहते थे। इस दुख को सहन करने में तो हिम्मत की हिम्मत भी पस्त हो जाती। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बहन, अब तुम उसी उपदेश को आज मेरे लिए कहो जो मेरे द्वारा कभी आपको कहा गया है। दोनों ने कहा कि गुरुदेव, एक बार आपने पटल पर सुख दुख एक साथ लिखकर यह कहते हुए समझाया था कि सुख का ख सुख को खत्म कर देता है और दुख का ख दुख को खत्म कर देता है। यानी सुख दुख जो इस जगत में भाषित हो रहा है स्वतः ही जीव के भोग के का विषय है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान के दुख से इतनी हाय तौबा यह बेचारा जीव अपनी अज्ञानता के कारण ही मचाता है और सुख की प्राप्ति के लिए कभी कभार अधर्म करने में भी संकोच नहीं करता है। और ऐसा करते हुए भयभीत जीव अपने पूर्व के संचित सत्य को भी नष्ट कर लेता है। इसलिए विवेकी पुरुष स्वतः धीरे धीरे नष्ट होने वाले ख को खुद से ही कुछ योग और तप बल के प्रयास से नष्ट कर लेते हैं और बचे हुए सुदु का उ जो प्रारब्ध रूप जीव रूप इस शरीर को पकड़े हुए है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हुए इस शरीर के नष्ट होने तक खत्म कर देते हैं और ऊ के खत्म होते ही सर्वदा शेष रहने वाला सद रूपी परम तत्व ईश्वर में विलीन हो जाता है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे अगले जीवन तक की भी यात्रा करता है, जिसका प्रभाव इस धरती पर आगे आने वाली कुछ पीढ़ियों तक अदृश्य आभा मंडित बना हुआ सार के रूप में विद्यमान रहते हुए औषधि बनकर पीछे छूटे लोगों को आरोग्य रखता है
और इसके विपरीत आचरण करने वाले जीव मृत्युपरांत अपनी औलाद के लिए विष छोड़ जाते हैं जो विसंगत से ग्रसित हुआ करते हैं। उनसे यह ज्ञान की बात सुनकर गुरुदेव का उनके प्रति दुख बहुत कम हो गया और वह संतुष्ट भी हुए। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा, मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी हिम्मत इसी तरह बनी रहे। आपके इस श्रेष्ठ ज्ञान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको सुपात्र समझकर इसमें थोड़ा और आपका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ। अगर मैंने आज ऐसा नहीं किया तो यह गुरु के महात्म पर कलंक होगा। अतः हे भारती, इसके आगे जो सुनने योग्य केवल तुम ही को मानकर कहता हूँ, सुनो। अवस्थाएं दो होती हैं, एक सुख की और एक दुख की। यह ज्ञान जब उस जीव को होता है जो कि सुखी है, उसके लिए अंत में 100 बचता है, किंतु जो दुखी होता है उसके लिए 10 बचता है। प्रकृति का नियम है, उसे सुख आना ही होता है, इसलिए अंत में भी उसकी 10 यानी 10 इंद्रियों का कुछ कारणिक शेष रह जाता है, जिसकी वजह से सुख भोगने के लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है और उन्हें मोक्ष उनके अगले जन्म के अगले जीवन के अंत तक सभी भोगों का भोग करके स्वतः ही मृत्यु से पहले वैराग्य हो जाता है। सामान्यतः यही प्रकृति का नियम है, किंतु आपके जैसे निस्वार्थ कर्मठी परोपकारी लोगों को मोक्ष इसी जन्म में मिल जाता है। ऐसा कहते हुए गुरुदेव बहुत संतुष्ट होकर काशी की यात्रा पर चल दिए। ओम ब्रह्मणे